हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। जब अमेरिका के 21 सांसदों ने ट्रंप के टैरिफ का गला दबाया तो ट्रंप की सांसें थम सी गईं और उन्होंने सीधे मोदी जी को फोन कर लिया। इतना ही नहीं, जब पीएम मोदी की फोन कॉल इजराइल पहुंची तो इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपनी मीटिंग छोड़कर तुरंत मोदी से बात करने के लिए बैठक को विराम दे दिया। ये वही इजराइल है जिसकी ताकत से मुस्लिम देश कांपते हैं, फिर भी भारत का फोन आते ही उसका प्रधानमंत्री मीटिंग भुला देता है। इधर सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री के बयान की सच्चाई आगे आ गई। उन्होंने कहा था कि अब ट्रंप को एहसास हो गया है कि भारत को धमकाया नहीं जा सकता, और हाल के दिनों में सिंगापुर की ओर से भारत के समर्थन में लगातार बयान आए। सिंगापुर के पूर्व राजदूत श्री महबूबानी साहब, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी निभाई है, उन्होंने ब्रिटेन से कहा कि वो अपनी परमानेंट सीट छोड़ दे और ये परमानेंट सीट व वीटो पावर भारत को सौंप दी जाए। सिंगापुर एक संपन्न राष्ट्र है, उसके पासपोर्ट दुनिया में सबसे मजबूत माने जाते हैं और उसके पास जो वजन है वही बयान के पीछे दम देता है। अब उसके पूर्व विदेश मंत्री ने जिस तरह पीएम मोदी पर खुलासा किया, उसे सुनकर भारत सहित पूरी दुनिया हैरान रह गई। उन्होंने सबके सामने बताया कि मजबूरी में ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी के लिए जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजनी पड़ी, क्योंकि वो मोदी से जीत नहीं सकते। कुछ ही सेकंडों में बयान जारी करते हुए उन्होंने पीएम मोदी की ताकत पूरी दुनिया को बता दी। बताते हुए कहा गया कि ट्रंप ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, टैरिफ जैसे हथियार आजमाए, लेकिन भारत झुका नहीं। जब ट्रंप के सारे ब्रह्मास्त्र फेल होने लगे और अमेरिका में उनके खिलाफ बगावत शुरू हुई, तब उन पर समझौते का दबाव बढ़ा। कई सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ बयान जारी कर दिए। दबाव बढ़ा और उन्होंने तुरंत मोदी को जन्मदिन की बधाई भेज दी। एक तरफ राहुल गांधी कोलंबिया में खड़े होकर कहते हैं कि भारत के अंदर वो शक्ति नहीं है जो दुनिया का नेतृत्व कर सके, और वो कहते हैं कि मोदी ने ट्रंप के सामने समर्पण कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री ने पूरी दुनिया के सामने भारत और मोदी की शक्ति का वो चेहरा दिखा दिया जिसके लिए भारत जाना जाता है। अब आगे हम समझेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच जो हाल में बातचीत हुई है, उसके अंदर अब कौन कौन से बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिका के भीतर दबाव तेजी से बढ़ रहा है कि भारत पर लगाए गए टैरिफ को जल्द से जल्द हटा दिया जाए, वरना भारत पूरी तरह रूस और चीन के खेमे में चला जाएगा। ट्रंप इस बढ़ते दबाव को कम करने के लिए बार बार मोदी जी को फोन कर रहे हैं ताकि उन्हें कुछ राजनीतिक राहत मिल सके, थोड़ा सुकून मिल सके। ट्रंप ने जो भारत पर दबाव की नीति खेली थी, उसी का उल्टा असर हुआ। भारत ब्रिक्स में और मजबूत हो गया। भारत ने चीन की करेंसी को रूस को पेमेंट करने के लिए अपनाना शुरू किया, और फिर भारत, चीन और ब्राजील तीनों ने मिलकर अमेरिकी किसानों की आंखों में आंसू ला दिए। तभी ट्रंप को एहसास हुआ कि अब भारत, चीन और ब्राजील एक साथ आ चुके हैं और इनसे टकराना मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। उधर ट्रंप अपने वादों को निभाने में भी असफल रहे। न रूस यूक्रेन युद्ध रोक पाए, न रूस को अपनी बात मनवा पाए। रूस आज भी मजबूत स्थिति में बना हुआ है और ट्रंप की किसी बात को महत्व नहीं दे रहा। यही कारण है कि ट्रंप अब बुरी तरह घबराए हुए हैं और किसी भी कीमत पर नोबेल पीस प्राइज पाना चाहते हैं, ताकि दुनिया को दिखा सकें कि उन्होंने भी कोई बड़ा शांति का खेल खेला है। जब न यूक्रेन युद्ध रुका, न भारत पाकिस्तान सीज फायर का श्रेय उन्हें मिला, तो आखिरकार ट्रंप ने आखिरी दांव खेला, गाजा कार्ड। एक तरफ ट्रंप नोबेल पाने की चाह में भारत से किसी न किसी रूप में सहमति चाहते थे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान सीज फायर में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। और जब ट्रंप ने निवेदन किया कि कम से कम गाजा वॉर सीज फायर का क्रेडिट तो हमें दे दो, तब प्रधानमंत्री मोदी ने जो जवाब दिया वही अब पूरी दुनिया जानने को बेचैन है। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। अब यहां से आगे की जानकारी आप इस रिपोर्ट में देखिए। धन्यवाद। सभी साथियों को टीम विक्रम का नमस्कार। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रंप पर भारत का प्रभाव कैसे बढ़ा। तो जब सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज येओ ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव बनाने में नाकाम रहे, तो ये केवल एक बयान नहीं था, बल्कि वैश्विक राजनीति की दिशा बदलने वाला संकेत था। ट्रंप ने कई मौकों पर भारत को अपनी आर्थिक नीतियों से प्रभावित करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि टैरिफ बढ़ाकर भारत को व्यापार में झुकाया जा सकता है, पर भारत ने दृढ़ता से अपनी स्थिति स्पष्ट रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अमेरिका की हर आर्थिक चाल का संयमित जवाब दिया। ट्रंप ने भारत को धमकाया, रूस से तेल खरीद पर चेताया, पर भारत अपने हितों से टस से मस नहीं हुआ। जॉर्ज येओ के मुताबिक जब ट्रंप ने देखा कि भारत किसी भी दबाव में झुकने वाला देश नहीं है, तो उन्होंने खुद पहल करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई भेजी।
ये कदम एक संकेत था कि ट्रंप को अब भारत के साथ रिश्ते बेहतर बनाने की जरूरत महसूस हो रही है। ये बधाई कूटनीतिक तरीके से सम्मान प्रकट करने की एक कोशिश थी, ताकि बिगड़ते संबंधों को फिर से सहज बनाया जा सके। जॉर्ज यीओ ने बताया कि ट्रंप ने महसूस किया कि भारत अब विश्व मंच पर एक निर्णायक ताकत बन चुका है। भारत का आत्मविश्वास बढ़ा है और उसकी विदेश नीति अब अपने हिसाब से चलती है। जब मई में पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ा, तब भी भारत ने अमेरिका से किसी मदद की उम्मीद नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि अमेरिका उस समय पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा नहीं होगा। ये परिपक्वता भारत की नई कूटनीतिक पहचान को दर्शाती है। अब देखते हैं कि अमेरिका की स्थिति क्यों कमजोर पड़ने लगी है। तो जॉर्ज यीओ ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं रखता। उसकी नीतियों में अस्थिरता और असुरक्षा झलकने लगी है। उन्होंने चेताया कि ट्रंप की नीतियां मुक्त व्यापार व्यवस्था को तोड़ रही हैं। वर्षों से चली आ रही वैश्विक व्यापार की स्थिरता अब खतरे में है। ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ ने दुनिया भर की आपूर्ति श्रृंखला में संकट पैदा कर दिया है। इससे देशों के बीच व्यापार में अविश्वास बढ़ा है। जॉर्ज यीओ ने यह भी कहा कि ट्रंप की सोच एक पुराने दौर की है, जब व्यापार राजनीतिक लाभ का साधन हुआ करता था। अब जबकि दुनिया पारदर्शिता और परस्पर सहयोग की दिशा में बढ़ रही है, ट्रंप की नीतियां उल्टी दिशा में जाती दिख रही हैं। इस वजह से अमेरिका की वैश्विक साख कमजोर होती जा रही है और अन्य देश वैकल्पिक गठजोड़ों की ओर बढ़ रहे हैं। अब सुनिए कि भारत की कूटनीति ने क्या नया इतिहास रचा। तो भारत की विदेश नीति ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जहां अब उसे किसी से मान्यता मांगने की जरूरत नहीं रही। जॉर्ज यीओ का यह बयान इसकी सबसे बड़ी पुष्टि है कि भारत आज वैश्विक निर्णयों में एक प्रभावशाली शक्ति बन चुका है। ट्रंप द्वारा मोदी को भेजी गई जन्मदिन बधाई किसी औपचारिकता से ज्यादा एक कूटनीतिक संदेश थी। इसका अर्थ यह था कि अमेरिका भारत के साथ सम्मानजनक रिश्ते बनाए रखने को मजबूर है। भारत ने आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर यह सिद्ध कर दिया कि उसकी स्वतंत्र नीति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि भारत अब आदेश नहीं सुनता, संवाद तय करता है। ट्रंप के लिए यह एक सच्चाई स्वीकार करने जैसा क्षण था कि विश्व राजनीति का नया केंद्र अब वॉशिंगटन नहीं बल्कि नई दिल्ली बनता जा रहा है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि मोदी और ट्रंप की बातचीत में क्या हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। यह बातचीत किसी साधारण औपचारिक कॉल जैसी नहीं थी, बल्कि इसमें दुनिया की सबसे संवेदनशील जगहों में से एक गाजा में शांति बहाल करने की कोशिशों पर चर्चा हुई। ट्रंप द्वारा प्रस्तावित गाजा शांति योजना को लेकर मोदी ने ट्रंप को बधाई दी और इस पहल को एक ऐतिहासिक कदम बताया। इस बातचीत के दौरान मोदी ने यह भी बताया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताएं अच्छे मुकाम पर हैं। दोनों देशों के बीच इस समय एक नया विश्वास का माहौल बन रहा है। मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्होंने ट्रंप को दोस्त कहा और यह संकेत दिया कि आने वाले हफ्तों में दोनों देशों के बीच आर्थिक गतिविधियों में और तेजी देखने को मिल सकती है। मोदी की इस बात का सीधा अर्थ यह है कि भारत अब अमेरिकी नीति निर्धारण में एक अहम भूमिका निभा रहा है। अब जान लेते हैं कि गाजा समझौते में क्या तय हुआ। तो इजरायल ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि की कि मिस्र में सभी पक्षों ने युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई से जुड़े पहले चरण पर दस्तखत कर दिए हैं। इस समझौते में तय हुआ कि इजरायली सेना गाजा से पीछे हटेगी और बदले में सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ सभी बंधकों की रिहाई 72 घंटे के भीतर की जाएगी। ये सब ट्रंप की उस 20 बिंदुओं वाली शांति योजना का हिस्सा है, जिसे उन्होंने पिछले महीने पेश किया था। इस युद्ध ने 2 साल में हजारों लोगों की जान ली और अब यह समझौता उस दर्दनाक अध्याय के अंत का संकेत है। ट्रंप के इस कदम ने उन्हें फिर से विश्व राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। वो रविवार को यरूशलेम की यात्रा पर जाने वाले हैं और संभव है कि मिस्र और गाजा का भी दौरा करें, ताकि इस समझौते को जमीन पर लागू कराने में तेजी आए। इस समझौते से उम्मीद की जा रही है कि गाजा में चल रही मानवीय त्रासदी पर कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि अब वहां बड़ी मात्रा में सहायता भेजी जाएगी। अब देखते हैं कि भारत अमेरिका व्यापार पर क्या नई दिशा मिल रही है। तो मोदी और ट्रंप की बातचीत में केवल गाजा ही नहीं बल्कि व्यापारिक रिश्तों पर भी ध्यान दिया गया। मोदी ने साफ संकेत दिए कि दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ताओं में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में बताया था कि दोनों देश नवंबर तक एक व्यापक व्यापार समझौता तय करने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत की नीति स्पष्ट है, वो अपने किसानों, डेयरी सेक्टर और धार्मिक मूल्यों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।
मोदी सरकार ने ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और EFTA देशों के साथ भी इसी सिद्धांत पर समझौते किए हैं। अब वही सोच अमेरिका के साथ भी कायम रखी जा रही है। इस दिशा में तेजी आने का अर्थ है कि भारत के लिए निवेश और व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे। अब सुनिए कि भारत अमेरिका रिश्तों का ये दौर क्यों खास है। तो अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। दोनों देशों के बीच अब सालाना व्यापार का मूल्य 131 अरब से अधिक डॉलर तक पहुंच गया है। भारत के कुल निर्यात का लगभग 18% हिस्सा अमेरिका को जाता है। ये केवल आर्थिक साझेदारी नहीं रही, बल्कि रणनीतिक रिश्तों की नींव भी मजबूत हो रही है। अब समझते हैं कि नेतन्याहू ने मोदी के लिए मीटिंग क्यों रोकी। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उस समय अपनी सुरक्षा कैबिनेट की बेहद अहम बैठक में थे, जहां गाजा युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर चर्चा चल रही थी। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया। आमतौर पर किसी भी देश का प्रमुख ऐसे क्षणों में फोन रिसीव नहीं करता, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चर्चा होती है। लेकिन नेतन्याहू ने बिना झिझक बैठक को बीच में रोका और भारत के प्रधानमंत्री से बात की। ये सिर्फ एक फोन कॉल नहीं, बल्कि उस दोस्ती की गहराई का प्रतीक था जो पिछले कुछ वर्षों में मोदी और नेतन्याहू के बीच बनी है। इजरायली मीडिया के मुताबिक बातचीत में मोदी ने गाजा शांति समझौते के पहले चरण की सफलता पर नेतन्याहू को बधाई दी और बंधकों की रिहाई के लिए उठाए गए कदमों की प्रशंसा की। नेतन्याहू ने भी मोदी के समर्थन के लिए आभार जताया और भरोसा दिलाया कि इजराइल भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करेगा। दोनों नेताओं ने तय किया कि आने वाले समय में वो एक दूसरे के साथ सुरक्षा, तकनीक और रक्षा क्षेत्र में निकट सहयोग जारी रखेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।